नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, हम सभी जानते हैं 15 जुलाई। 15 जुलाई से ग्रुप 4 के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठता है कि सर अब एग्ज़ाम को लगभग 15 दिन के आसपास शेष रह गए हैं। ऐसे समय में क्या टेस्ट लगाना उचित होगा या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक प्रकार के ऐसे स्टूडेंट हैं कि वे टेस्ट लगाते हैं, उन्हें टेस्ट में जितने भी उनको नंबर प्राप्त होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिमाग पर उतना लोड नहीं लेते। तो वे टेस्ट बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दूसरे प्रकार के अभ्यर्थी हैं, जो टेस्ट लगाते हैं और यदि नंबर बढ़िया आ गए, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन यदि नंबर कम आते हैं, तो फिर वे द्वंद की स्थिति में आ जाते हैं। उनको खुद पर डाउट हो जाता है, आत्मविश्वास में कमी आती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस प्रकार की जो द्वंद की स्थिति है एग्जाम से कुछ समय पहले, यह एग्जाम के लिए बहुत घातक साबित होती है ऐसे अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी रहते हुए वे वर्तमान के स्तर से एग्जाम में काफी निचले स्तर का प्रदर्शन करके आते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो कोई एग्जाम होता है, एग्जाम में दो चीजें मायने रखती हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी, तो काफी समय तक आपने किस प्रकार से मेहनत करी, कितनी तैयारी करी, ये मायने रखता है। लेकिन जब एग्जाम में कम दिन बचते हैं, तब आप दिमाग किस प्रकार से यूज करते हैं, दिमाग आपका किस स्टेट में है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, ये बातें बहुत मायने रखती हैं। आपका दिमाग सकारात्मक है एग्जाम को लेके, या फिर टेंशन में है, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं एग्जाम के लिए। तो दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें टेस्ट के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, वे टेस्ट देते हैं, उसको जांचते परखते हैं, अपना असेसमेंट करते हैं कहाँ पर हैं, खुद का आकलन करने के बाद जो कमियां होती हैं उनको सीख लेते हैं। टेस्ट के मार्क्स को दिल पर नहीं लेते। ज्यादा मार्क्स आए तो बढ़िया है, कम आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो ज्यादा आए, काम चल जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन कम आने पर जो डिमोटिवेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, समस्या वहां आती है। क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ 15 दिन शेष, और यदि इन 15 दिनों में किसी भी व्यक्ति को मानसिक स्तर पर द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो गई, डिमोटिवेट हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस 10-20% तक गिर सकती है। और सिलेक्शन से बाहर होने के लिए 1%, उससे भी कम दोस्तों, मान लीजिए 75 नंबर कट ऑफ गई, तो 74.9 यदि उसके हैं, तो 0.1 मार्क्स भी उसको बाहर कर सकता है। 5-10% तो बहुत दूर की बात है। तो वही डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों 15 दिन शेष है, तो दोनों प्रकार के विद्यार्थी जिनको फर्क पड़ता है मार्क्स कम होने से, ज्यादा होने से, और जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, वे दोनों, जिनको फर्क नहीं पड़ता वो तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, 2 दिन पहले भी टेस्ट दे लें, नंबर कम आ गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टॉपिक कमजोर था उसको 2 दिन में पढ़ के एग्जाम दे लेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी इस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, नंबर कम आ गए तो फिर खुद को संभाल नहीं पाते, उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते, वे क्या कर सकते हैं, अंतिम 15 दिन शेष हैं और उनको अभी लगता है कि टेस्ट देना चाहिए और तैयारी का असेसमेंट या आकलन करना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक अभी कमजोर हैं, या पढ़ने के बाद भी एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, ताकि इन 15 दिनों में हम उनको और मजबूत कर पाए। तो वे क्या कर सकते हैं, वे रोज एक टेस्ट लगा सकते हैं एग्जाम के 7 दिन पहले तक। ठीक, अब जो टेस्ट उन्हें लास्ट लगाया, मतलब 7 दिन पहले, जब 8वां दिन था एग्जाम को शुरू होने में, उन्होंने एक टेस्ट लगाया, उसमें उनके मार्क्स कम आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क्स कम आए, फिर वो देखेंगे उनकी कमियां क्या हैं, कमियां देखेंगे और उसके बाद टेस्ट नहीं लगाना है। जब एग्जाम के 7 दिन बचे, उसके बाद फिर आपको टेस्ट नहीं लगाना है। आपको देखना है कि जो लास्ट टेस्ट आपने लगाया था उसमें कौन कौन सी कमियां थी, और 7 दिन तक आपको उन कमियों को दूर करना है, और ये मन में मान लेना है कि वो कमियां अब दूर हो गई होंगी। और जो टेस्ट उन्होंने लगाया था जिसमें उनके नंबर कम आए थे, 60-65, जितने भी आपको लगते हैं कि कम नंबर है, उतने आए थे, और उन 7 दिनों में सोचना है कि जो आखिरी टेस्ट में जिन जिन कमियों के कारण नंबर कम आए थे, इन 7 दिनों में हमने कमियां दूर कर ली होंगी। ऐसा सोचना बस है, टेस्ट लगा के फिर से चेक नहीं करना। हो सकता है 2-3 कमियां फिर से वापस बाहर आ गई और एग्जाम के एक दिन पहले आपको टेंशन हो गई, तो फिर एग्जाम में समस्या हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आप 7 दिन पहले तक पूरी निश्चिंतता के साथ टेस्ट दें, जितनी भी मिस्टेक्स, कमियां हैं, उनको बिल्कुल लिस्ट बना लें और 7 दिन के अंदर उनको दूर करें। फिर टेस्ट के माध्यम से चेक ना करें, और फिर सीधा पूरे आत्मविश्वास के साथ कि जितनी भी कमियां थी मेरी, मैंने इन 7 दिनों में दूर कर ली हैं, और फिर अपना फाइनल एग्जाम देकर आए। तो बात क्या निकल कर सामने आती है, 15 दिन बचे हुए हैं, टेस्ट लगाना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल आप टेस्ट लगाएं, क्योंकि टेस्ट लगाने से सिर्फ आपकी मार्किंग नहीं होगी,
आप एग्जाम के हिसाब से 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आप लिमिटेड टाइम में काम करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इंग्लिश में दोस्तों पैरा जंबल आते हैं। कई बार हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को पैरा जंबल को जमाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल उतनी बेटर नहीं होती इंग्लिश के मामले में। हिंदी में आते तो पहली बार में ही क्लिक हो जाता है कि ये चीज कही जा रही है और इसको इस प्रकार से सेट करना है, लेकिन इंग्लिश में वो वाली बात निकलकर सामने नहीं आती। और ग्रुप 4 के जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनमें अधिकतर हिंदी मीडियम के ही हैं, तो उनको इंग्लिश में भी फायदा मिलेगा, उनका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, एरर करेक्ट करने की उनकी एबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक, और जहां समस्या आए इन 7-8 दिनों में तुरंत उसको दूर करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हिंदी कर रहे हैं और हिंदी में आपको मुहावरे में प्रॉब्लम है, तो आप उनको एक रीड कर लें। जैसे अलंकार में काफी कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो यदि उस टॉपिक में दिक्कत है, टेस्ट में नंबर नहीं आए, तो तुरंत उस टॉपिक को 10 मिनट में रिवाइज करें। इस तरीके की अप्रोच आपको एग्जाम तक रखनी है। और जो 7-8 टेस्ट आप लगाएंगे एग्जाम के 7 दिन पहले तक, उनमें प्रयास करना है जिन जिन टॉपिक में कमियां निकलकर सामने आती हैं उनको दूर करना है। फिर जो आखिरी टेस्ट है उसमें सारी कमियों को दूर करना है और 7 दिनों में सारा रिवीजन करना है, फिर एग्जाम देने चला जाना है पूरे आत्मविश्वास के साथ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या निष्कर्ष सामने निकला कि हाँ, आप टेस्ट दें, एग्जाम के 7 दिन पहले तक दें, 5 दिन पहले तक दें, जो आप डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। लेकिन यदि आप एग्जाम के नंबर से डिमोटिवेट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के कुछ दिन पहले टेस्ट देना बंद कर दें और जितने दिन बचे हैं उनमें अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। तो बस यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। आप अभी टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उन 2 घंटे में। एक टेस्ट लगाएं दिन में, उनको प्रैक्टिस करें। और ऐसे टॉपिक जैसे हिंदी में क्या है, अलंकार, छंद, रस, इनमें विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, इनकी प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से इंग्लिश में आप रूल्स को रिवाइज करें। मैथ, रीजनिंग की प्रैक्टिस आप टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैथ में ऐसा आया जिसमें आपको समस्या हुई, तो आप सारे बेसिक्स उस टॉपिक की जाकर देखें और फिर अगले टेस्ट में प्रयत्न करें। यदि वहां से प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा आप कब तक करें, एग्जाम के 5-7 दिन पहले तक करें और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को देने जाएं। दोस्तों, इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपके लिए अलग अलग बिंदुओं पर अपना सुझाव देते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और कोई यदि आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाएं, तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो इसी प्रकार से लगातार मेहनत करें, लगातार आगे बढ़ते रहें, तब तक नहीं रुके जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।